जैसे ही जहाज का पहला मास्टर रॉबर्ट मैकलेन बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई, ऐसा माना जाने लगा कि मैरी सेलेस्ट पर शैतानी साया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। कई इतिहासकार और शोधकर्ता भी इस जहाज के रहस्य को अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। उस भयानक घटना के बाद से लोगों ने मैरी सेलेस्ट जहाज को कई नाम दिए हैं, जैसे कि द घोस्ट शिप, द हॉन्टेड शिप वगैरह। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस घोस्ट शिप मैरी सेलेस्ट के बारे में। चार दिसंबर 1872 को पुर्तगाल के समुद्री तट में मैरी सेलेस्ट नाम का एक जहाज अचानक प्रकट हो गया, जो बिना किसी इंसान के समुद्र में घूम रहा था। कनाडा के शिपयार्ड इंग्लैंड में 1861 में लकड़ी से बने इस मैरी सेलेस्ट जहाज का नाम पहले द अमेज़न था, जिसकी लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 7.6 मीटर थी। अपनी यात्रा के शुरुआती कुछ सालों में इस जहाज को काफी कुछ झेलना पड़ा, जिसके चलते ये अफवाह फैल गई कि इसमें कोई शैतानी साया है, क्योंकि इस जहाज को कई बार और इसके मालिकाना हक में बदलाव देखने को मिल रहा था। इस जहाज के शुरुआती कप्तान इतना बीमार पड़ने लगे कि जब भी वो खांसते थे तो उनके मुंह से खून निकलने लगता था। और जैसे ही जहाज का पहला मास्टर रॉबर्ट मैकलेन बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई, ऐसा माना जाने लगा कि मैरी सेलेस्ट पर शैतानी साया है। और इसका असर इतना ज्यादा देखने को मिला कि अपनी यात्रा के दौरान या तो इस जहाज को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, नहीं तो इसके मालिक की हालत बद से बदतर हो जाती थी। और बार बार समुद्री हादसों के चलते इस जहाज के मालिक बदलते गए, क्योंकि शापित जहाज होने के कारण या तो इसके मालिक बीमार होकर मर जाते थे या उनका दिवालिया निकल जाता था। रिचर्ड हिंस नाम के एक अमेरिकी ने इस जहाज को खरीद लिया और इस जहाज का पूरा हुलिया बदल दिया और इस जहाज के नाम को द अमेज़न से मैरी सेलेस्ट रख दिया। पर नाम और रंग रूप बदलने के बाद भी इस जहाज से काली शक्तियों का साया नहीं गया। परेशान होकर रिचर्ड ने इस जहाज को बाद में बेंजामिन ब्रिक्सन नामक कप्तान को बेच डाला। इस बार इसका असर तब देखने को मिला जब अक्टूबर 1872 को इटली यात्रा के दौरान देखने को मिला कि जब शिप के कप्तान बेंजामिन ब्रिक्स अपनी पत्नी सेरा और अपनी 2 साल के बच्चे समेत 7 अन्य क्रू मेंबर्स के साथ यात्रा कर रहे थे। पर नवंबर 7, 1872 की मैरी सेलेस्ट की यात्रा न्यूयॉर्क हार्बर से जेनेवा इटली के लिए निकली। बेंजामिन के परिवार और उनके क्रू के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई। इस जहाज से 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल और अतिरिक्त मात्रा में खाना और पीने का पानी ले जाया जा रहा था, जिसकी कीमत $35,000 थी। और उसके बाद वो दिन आया जब दिसंबर 4, 1872 को एक दूसरे जहाज ने मैरी सेलेस्ट को ईस्टर्न अटलांटिक में तैरते पाया, जो बिना किसी इंसान के अपने आप ही अकेले तैर रहा था। जहाज को इस हालत में देख वो लोग भौचक्के रह गए और मैरी सेलेस्ट में ढूंढने के बाद भी एक आदमी भी नहीं मिला। अब सवाल ये है कि क्यों शिप के क्रू मेंबर्स ने इस जहाज को छोड़ दिया, क्योंकि जहाज भी बिल्कुल सही सलामत था और ना ही मौसम में कोई खराबी थी। सभी क्रू मेंबर्स ईमानदार भी थे और 6 महीने का पर्याप्त खाना और पानी भी था। किसी तरह की कोई पायरेट्स अटैक भी नहीं हुई। फिर कैसे अचानक कप्तान का परिवार और क्रू मेंबर्स गायब हो गए, क्योंकि सभी क्रू मेंबर्स का सामान वैसे का वैसा ही था और ना ही लूटपाट के कोई निशान थे। तो आखिर इस जहाज के क्रू मेंबर्स गए तो गए कहां? आज भी इस जहाज में छुपे राज को कोई सुलझा नहीं पाया है और शायद ही कोई सुलझा पाएगा।